ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में मैं महान गीता मनीषी भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के कुछ संस्मरण, जो कि बहुत बड़े बड़े विद्वान पुरुष जैसे कि स्वामी अखंडानंद और दूसरे महानुभावों द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले हम स्वामी अखंडानंद जी के संस्मरण से शुरू करते हैं। श्री भाई जी से प्रथम मिलन। कल्याण के तीसरे वर्ष सन 1929 के विशेषांक भक्तांक को पढ़कर भाई जी से मिलने की इच्छा हुई। उस समय मन में कल्पना होती, भाई जी की आंखें सर्वदा बंद रहती होंगी, मुखमंडल से ज्योति निकलती होगी, गौर वर्ण होगा, सबसे अलग रहते होंगे, न जाने क्या क्या विशेषताएं उनमें होंगी, हमसे न जाने कितने दूर होंगे। मिलने की उत्कंठा इतनी तीव्र हुई कि रुपए पैसे का ख्याल न करके खाली हाथ जैसे था वैसे ही चल पड़ा। दौरी घाट स्टेशन तक रेल से गया और वहां से गोरखपुर करीब 20 मील पैदल। उन दिनों भाई जी गोरखनाथ के समीप वाले बगीचे में रहते थे। पहले मैं गीता प्रेस पहुंचा और वहां से पैदल चलकर बगीचे आया। जब मैं वहां पहुंचा तो भाई जी वहां से प्रेस जा चुके थे। गोस्वामी श्री चिमनलाल जी से कुछ बातचीत होती रही। 6-7 घंटे बाद करीब 8 बजे रात्रि को भाई जी प्रेस से लौटे। मुझे देखते ही भाई जी ने इस प्रकार मुझे पकड़कर गले से लगा लिया जैसे मैं उनका कोई चिर परिचित होऊं। शांति से बैठ जाने के बाद मैंने पूछा, भगवान में प्रेम कैसे हो? भाई जी बोले, उमा राम सुबाहु जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव ने आना। इसके बाद 2-2, 3-3 मिनट पर एक एक वाक्य बोलते, भगवान का स्वभाव कितना दयालु है, वे अपने सेवकों के अपराध पर दृष्टि नहीं डालते, इत्यादि बातें घंटों तक होती रही। बीच बीच में भाई जी के नेत्रों से आंसू गिरते थे और मुझे भी रोमांच हो आता था। बस यही भाई जी का प्रथम दर्शन था। मैं 3-4 दिन गोरखपुर रहा। भाई जी ने कहा कि आपको अवकाश हो तो यहाँ कुछ दिन रहिए, परंतु मैं उस समय ठहर नहीं सका। भाई जी अपने घर के हो गए। न उनके मुख पर कोई ज्योति मंडल था, न आंखें हर समय बंद रहती थी। वे तो हमें वैसे ही मिले जैसे भाई भाई से मिलता है। वे हमसे दूर नहीं थे।
बहुत निकट थे, परंतु हमको इसका क्या पता था। गोरखपुर से श्री भाई जी के शील, स्वभाव, प्रेम और सहानुभूति की स्मृति लेकर 3-4 दिन बाद में घर लौट आया। भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता बढ़ी। कुछ अनुष्ठान किए, कुछ सफलता मिली। हृदय मस्तिष्क कुछ निर्मल हुआ। भक्ति और वेदांत में एक साथ ही प्रवृत्ति हुई। घर से भगा तो नर्मदा तट के लिए, परंतु झूसी में ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी ने रोक लिया। उस समय वहाँ अखंड संकीर्तन महायज्ञ का द्वितीय षाणामासिक उत्सव प्रारंभ हुआ ही था। कुछ दिनों में मैं वहाँ साधक से कथावाचक हो गया। लोगों से परिचय बढ़ा। गीता प्रेस से आए हुए साधक गंगा बाबू, रामजी दास जी बाजोरिया एवं पुरुषोत्तम सिंघानिया से भाई जी के संबंध में कभी कभी बातें होती। भाई जी की ओर मेरा आकर्षण बढ़ने लगा। उन दिनों मैंने श्री भाई जी को एक पत्र लिखा, जिसका उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर भी दिया। अर्धकुंभी के अवसर पर भाई जी झूसी आए, किंतु वे 2 दिन ही वहाँ रह पाए। मुझसे कोई विशेष बातचीत न हो पाई, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अवकाश बहुत कम था और मैं उस समय मौन था। इसलिए केवल 10-5 मिनट के लिए केवल शिष्टाचार की कुछ बातें हुई और भाई जी से वहाँ से वापस गोरखपुर चले गए। झूसी का अनुष्ठान समाप्त होने पर अयोध्या, ऋषिकेश, दिल्ली एवं चित्रकूट होता हुआ आषाढ़ शुक्ल 11 संवत 1993 को मैं गोरखपुर गोविंद का गार्डन में पहुंच गया। अब इसका नाम गीता वाटिका है। मेरे साथ ग्वालियर के बाबा रामदास जी एवं प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी अपनी अपनी मंडलियों के साथ थे। वहाँ 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन महायज्ञ प्रारंभ होने वाला था। यहीं से हमारी और श्री भाई जी की घनिष्ठता प्रारंभ हुई। विस्मृति भी वे ही देते हैं। एक दिन मुझसे भाई जी ने कहा, भगवान की स्मृति सदा नहीं रहती, वे बीच बीच में भूल जाते हैं। मैंने कहा, भाई जी, यह विस्मृति भी तो वे ही देते हैं। उन्होंने गीता में कहा है, मतः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च, विस्मृति भी वे ही देते हैं। भाई जी ने दोहराया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा चलने लगी। शरीर रोमांचित हो गया। वे भाव विभोर हो उठे। ऋण चुका रहा हूँ। एक दिन भाई जी के पास एक व्यक्ति आया। भाई जी से बोला, मेरी बीमार पत्नी अस्पताल में है, सहायता दीजिए। उन्होंने सहायता दी। कुछ दिन बाद आकर बोला, अस्पताल में उसे बच्चा हुआ है, सहायता दीजिए। तब भी दी। कुछ दिन बाद फिर आकर कहने लगा, हालत खराब है, कुछ और दीजिए। तब भी दी। 5-10 दिन बाद पुणे आया और बोला, मर गई, अंत्येष्टि कैसे करें? फिर भी दी। फिर कहा, घर जाने के लिए किराया चाहिए।
फिर भी दी। किसी ने पूछा, भाई जी यह कैसा आदमी है, कोई ठग लगता है। भाई जी ने कहा, मुझे पहले दिन से मालूम है, न पत्नी बीमार है, न बच्चा हुआ, न अस्पताल, न मृत्यु, किंतु जब यह मेरे सम्मुख आकर बैठता है तब लगता है कि इसने पूर्व जन्म में मुझे कोई ऋण दे रखा था, इसका मैं ऋणी हूँ और वही चुका रहा हूँ। भाई जी के मन में यह भाव ही न था कि मैं इस पर उपकार कर रहा हूँ। ठग के प्रति दुर्भाव की तो बात ही क्या। विलक्षण सद्भाव। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के व्यवहार में सद्भाव सौजन्य की झांकी पद पद पर देखने को मिलती थी। एक सज्जन थे, आश्रम से ब्रह्मचारी, वेशभूषा में साधु। कल्याण परिवार में हम सब साथी थे। ब्रह्मचारी जी के मन में रात्रि के समय काम वासना प्रबल हो जाती थी। कई बार इतना उन्माद हो जाता था कि रास्ते बेरास्ते स्त्रियों के निवास में घुसने का प्रयास करते थे। कई बार पकड़े गए, समझाया गया, स्वीकार करते, परंतु वे अपने पागलपन पर काबू न पा सके। वहाँ के प्रमुख व्यक्ति एकत्र हुए। भाई जी से कहा गया कि उन्हें बगीचे से निकाल दिया जाए। भाई जी ने कहा, निकालने पर इनकी बदनामी हो जाएगी। किसी के यश की हत्या करना उचित नहीं है। इनमें हीन भावना का उदय होगा, फिर ये किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अंततः भाई जी ने उन्हें एक बहुत बड़े परोपकारी काम में लगाकर बाहर भेज दिया। वर्षों तक प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता करते रहे। वे जनता के लिए बड़े काम के सिद्ध हुए। ब्रह्मचारी तो अब नहीं हैं, परंतु उनका काम अब भी लोगों का हित कर रहा है। सौजन्य की मूर्ति। श्री शिव कुमार केडिया वृंदावन वास करते थे। भगवान के भजन में उनकी अत्यंत रुचि थी। अच्छे वंश के प्रतिष्ठित विद्वान थे। प्रारंभ में उनके घर से उन्हें निर्वाह के लिए धन आया करता था। बाद में कुछ अड़चन आ गई। वे बड़े संकोच से रहने लगे। भोजन वस्त्र का भी कष्ट था, परंतु वे देने पर भी किसी से कुछ लेते नहीं थे। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी ने उन्हें कहा कि हमारी इच्छा भगवान के नामों का संग्रह करने की है, आप इस काम में हमारी सहायता कीजिए। केडिया जी वृज साहित्य से और बाद में सभी शास्त्रों से नाम संग्रह करते रहे। भाई जी उन्हें आने जाने, पुस्तक प्राप्त करने और खर्च के लिए सैकड़ों रुपए मासिक देते रहे। बहुत वर्षों तक उन्होंने भगवान के कई लाख नामों का संग्रह किया। मैंने पूछा, भाई जी यह सब क्या होगा? वे बोले, केडिया जी वैसे तो कुछ लेते नहीं थे, इस तरह लेंगे भी और अपनी रुचि का काम करेंगे। मेरा संन्यास। मैं जब कल्याण परिवार में एक सदस्य था, श्री उड़िया बाबा जी महाराज के दर्शन करने गंगा तट पर कर्णवास आया। बाबा बोले, क्यों शांतनु, वहाँ सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ महाराज, सेठ जी की निष्ठा बड़ी पक्की है। भाई जी
बड़े भक्त हैं, हमसे बहुत प्रेम भी करते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा शांतनु, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक थे महात्मा, सर्वथा विरक्त साधु, विचारशील और त्यागी। वे गांव-गांव, ठांव-ठांव कहते फिरते, कहीं कब्र है, कब्र। गृहस्थ उनका अभिप्राय समझ नहीं पाते थे। एक थे गृहस्थ ज्ञानी, असंग और निष्ठावान। वे समझ गए और अपने घर की ओर उंगली दिखाकर बोले, महाराज, कब्र तो यह है, कहीं मुर्दा भी है। साधु ने अपने शरीर को मुर्दा बताया और उनके घर में घुस गए। उनके लिए एकांत कमरे की व्यवस्था हो गई। वे किसी से मिलते जुलते नहीं थे। इस तरह 12 वर्ष बीत गए। एक दिन गृहस्थ के घर चोर घुसे, लाखों की संपत्ति समेट कर जाने लगे। साधु के मन में आया, मैंने 12 वर्ष तक इसकी रोटी खाई, मेरी आंखों के सामने इसकी चोरी हो जाए, क्या यह उचित है? मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं। वे चोरों के पीछे लग गए और जगह जगह कॉफिन फाड़ कपड़े बांध दिए। जिस कुएं में चोरों ने संपत्ति डाली, उसे पहचान लिया। दूसरे दिन साधु के बताने पर चोर पकड़े गए और संपत्ति मिल गई। स्वस्थ और शांत होने पर एक दिन गृहस्थ ने साधु से प्रश्न किया, महाराज, कब्र सच्ची, मुर्दा झूठा, और वे वहां से विरक्त होकर निकल पड़े। बाबा के इस उपदेश को मैंने सन्यास की प्रेरणा समझी। सचमुच भाई जी और उनके परिवार से घनिष्ठता बढ़ती जा रही थी। मैंने सन्यास अपनी आनुवंशिक घर गृहस्थी से नहीं, भाई जी के परिवार से ही लिया। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती। कल्याण के प्रेस को जब्त कर लूंगा। एक बार सेवाग्राम में मैंने बाबा राघवदास जी के सामने एक धृष्टतापूर्वक मजाक कर दिया। किसी विषय पर वाद विवाद चल रहा था, शायद सत साहित्य के प्रचार और अश्लील साहित्य की रोकथाम पर। बाबा राघवदास जी ने मुझसे कहा, यदि आपके हाथ में सत्ता हो तो आप क्या करेंगे? मैंने उत्तर दिया, पहला काम तो मैं यह करूंगा कि कल्याण के प्रेस को जब्त कर लूंगा और उसके द्वारा अपने सत साहित्य संबंधी विचारों का प्रचार करूंगा। बाबा ने हंसकर कहा, कल्याण तो प्रारंभ से ही सत साहित्य का प्रचार कर रहा है। आप जानते ही होंगे कि मेरा पोद्दार जी से घनिष्ठ संबंध है। मैंने कहा, यह तो मैं भली भांति जानता हूँ, पर ऐसा बढ़िया संगठित प्रेस हमें कहाँ मिल सकता है। बाबा जी खूब हंसने लगे और बोले, आपकी क्रांतिकारी आयोजना की बात मैं पोद्दार जी को सुनाऊं। मालूम नहीं कि उन्होंने मेरा मजाक उन तक पहुंचाया या नहीं, पर मैं श्रद्धेय पोद्दार जी के उत्तर की कल्पना कर सकता हूँ। वे यही कहते, चीज तो दूसरों की जब्त की जाती है, अपनी चीज का जब्त करने का कुछ अभिप्राय ही नहीं। सत साहित्य के प्रचार के लिए कल्याण के सब साधन प्रस्तुत हैं। कोई भी भला मानुष उसका उपयोग कर सकता है। मेरा वह मजाक निसंदेह धृष्टतापूर्ण था, पर पोद्दार जी की उदारता पर मुझे विश्वास था।
संस्कृत के पंडितों के प्रति उदारता। संस्कृत के एक पंडित जी मेरे पास आए और अपनी आर्थिक कठिनाई की बात कही। मैं उन दिनों विशाल भारत का संपादन करता था। मैंने अपनी असमर्थता प्रकट की तो उन्होंने कहा, किसी साधन संपन्न व्यक्ति को पत्र ही लिख दीजिए। मुझे उस समय भाई पोदार जी का शुभ नाम याद आ गया और इस आशा से कि वे 10-20 रुपए उन पंडित जी को भेज देंगे, उन्हें पत्र लिख दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन पंडित जी ने यह समाचार मुझे सुनाया कि पोदार जी ने 75 रुपये भेज दिए हैं। पोदार जी का बड़ा विनम्रतापूर्ण पत्र भी मुझे मिला, जिसका आशय यह था कि संस्कृत के पंडित प्राय निर्धन होते हैं, उनका काम 10-20 रुपये से नहीं चल सकता। हमारे एक पत्रकार बंधु के अनुज अक्सर रोग से पीड़ित हो गए। मैंने फिर पोदार जी से सहायता मांगी। उन्होंने फिर 75 रुपये उन्हें भेज दिए, जबकि दूसरों ने 10-10, 5-5 ही भेजे थे। दिल्ली में जब मैंने हिंदी भवन खोला तो पुनः पोदार जी की सेवा में निवेदन किया। उन्होंने तुरंत 150 रुपये भेज दिए। साथ में उन्होंने एक पत्र भी लिखा जिसका आशय ये था, मैं स्वयं पैसे वाला आदमी नहीं हूँ। ऐसे अवसरों पर अपने उदार मित्रों से कुछ रुपए ले लिया करता हूँ। श्री भाई जी की उदारता। एक बार शायद कल्याण प्रेस के कंपोजिटरों में कुछ असंतोष फैल गया था और उसकी खबर गोरखपुर से किसी ने मुझे भेज दी थी। मुझे याद पड़ता है कि मैंने विशाल भारत में प्रेस के मालिकों के विरुद्ध एक व्यंग्यात्मक नोट लिख दिया था, पर श्री पोदार जी ने उसको बिल्कुल बुरा नहीं माना। यह उनकी उदारता थी। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी जी के संस्मरण। आदर्श गृहस्थ। श्री भाई जी, आदर्श साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन है आदर्श गृहस्थ होना। मैंने इस युग में भी आदर्श साधु अनेक देखे हैं। अपरिग्रह, तितिक्षु, संयमी साधुओं का अब भी देश में अभाव नहीं है, किंतु आदर्श गृहस्थ मैंने केवल एक देखा है और वे थे श्री भाई जी। आदर्श गृहस्थ के संबंध में श्री मद भागवत का आदेश है, यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र निर्लोके नरताम निश्चेत ज्ञातः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद वदन्ति यदि छन्ति चानुमोदते निर्मम। ये गीता का अध्याय, ये श्रीमद् भागवत का अध्याय 7 14वां श्लोक और 5वां अध्याय 6ठा श्लोक। पंडित, प्रबुद्ध, विवेकशालिनी बुद्धि वाला व्यक्ति अपने शरीर में और घर परिवार में भी जितना प्रयोजन है उतना ही संपर्क रखे। विरक्तों सर्वथा राग आसक्ति रहकर भी आसक्त के समान नरलोके मनुष्य समाज में नरताम न सेत अपनी मनुष्यता स्थापित करे। जाति के लोग माता पिता, भाई तथा दूसरे बंधु बांधव जो कहें और जो चाहें उसका ममता रहित होकर अनुमोदन करे। श्री भाई जी कैसे रहते थे, यह जिन्होंने नहीं देखा है कठिनाई से समझ सकते हैं। उन्हें घर तथा घर की व्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं था। क्या कर रहे हैं घर के लोग और घर में क्या है क्या नहीं, इससे कोई प्रयोजन उन्हें नहीं था। भोजन जो सामने आया कर लिया। स्नान आदि के लिए भी
जब दूसरे कहते थे तब उठते थे। शौचालय, स्नान घर प्रभृति में दूसरों को असुविधा न हो, यह उनके लिए पहली बात थी। उन्होंने नरलोक में कैसा अपना नर्त का न्यास किया था। पता नहीं कितनी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का दायित्व ले रखा था उन्होंने। कुष्ठाश्रम, गोरक्षा आंदोलन, अकाल बाढ़ पीड़ित सहायता और साथ में कल्याण का संपादन। अत्यंत व्यस्त रहते थे वे। जब बहुत अस्वस्थ थे तब भी बहुत व्यस्त रहते थे। ऐसे व्यस्त इतना उत्तरदायित्व निभाते व्यस्त की लगता था कितने आसक्त होंगे इन कामों में, किंतु कहीं उनका कोई लगाव नहीं था, कहीं आसक्ति उनमें कभी दिखी नहीं। अच्छे संयमी सद्गुणी विवेकशील लोग भी कह देते हैं, बच्चों को तो अपने आश्रितों को संभालने सुधारने शिक्षित करने का दायित्व तो हम पर है ही, यह तो कर्तव्य है। यह कर्तव्य है या मोह? आपके ही बच्चे क्यों सुधरें या शिक्षित हों। आपके आसपास जो अनाथ असहाय बच्चे हैं वे आपके नहीं हैं, लेकिन अपनों की ममता, यह मोह छोड़ देना बहुत कठिन है। अपनी मान्यता, अपनी समझ के अनुसार चलने का आग्रह अपने आश्रितों पर लादने में कौन कितना सावधान रह पाता है। श्री भाई जी के माता पिता जब जीवित होंगे उस समय उनसे मेरा परिचय नहीं था। मेरा परिचय हुआ तब श्री भाई जी की एकमात्र संतान उनकी पुत्री थी और उसके 2 पुत्र 2 कन्याएं थी। यह सब श्री भाई जी के साथ ही रहते थे। दूसरे भी अनेक लोग श्री भाई जी के परिवार के अभिन्न अंग हो गए थे, अब उस परिवार के अंग हैं। ये सब लोग कैसे रहें, क्या करें, इस पर श्री भाई जी ने कोई अंकुश कभी नहीं रखा, कभी देखा भी नहीं कि कौन क्या करता है। इसके लिए उन्होंने अनेकों ने दोष दिया कि वे अपने आश्रितों को ठीक चलाने की ओर ध्यान ही नहीं देते। किसी की अपनी दोहित्रों तक की कोई बात भाई जी को ठीक नहीं लगती तो एक आध बार केवल सम्मति देने के ढंग से अपनी बात कह देते थे। उस पर ध्यान दिया गया तो ठीक, न भी दिया जाए तो कोई आग्रह नहीं। घर परिवार के लोग जो करने को कहते थे, जो मांग करते थे, उसे उनकी इच्छा अनुसार पूरा करने का वे प्रयत्न करते थे। इसका एक उदाहरण स्मरण आता है। बाई सावित्री श्री भाई जी की पुत्री को करणमूल ग्रांतिशोथ मक्स हो गया। जबर था, पीड़ा थी। घर के लोगों ने डॉक्टर बुलाने को कहा। श्री भाई जी ने डॉक्टर बुलवा दिया। चिकित्सा चलने लगी। यह संक्रामक रोग है। गीता वाटिका का चौकीदार भवानी सिंह इस रोग से 5-7 दिन बाद ग्रस्त हुआ। उसका भाई जीवबोधन सिंह दवा के लिए श्री माधव शरण जी के पास आया। श्री माधव शरण जी ने होम्योपैथिक दवा की 3 पुड़ियां बनाई, किंतु हिचक गए, बोले घर से पुस्तक देखकर दवा देंगे। यह कहकर वे घर चले गए। जीवन बोधन सिंह ने मुझसे कहा, भैया को बहुत कष्ट है, आप उन्हें देख लें। मैंने जाकर देखा कि भवानी सिंह को तेज जबर है। करणमूल ग्रंथि में शोथ एवं पीड़ा के कारण वह कुछ पेय भी नहीं ले सकता था। माधव शरण जी ने मेरे सामने ही दवा की पुड़िया बनाई थी। मुझे लगा कि उनका पहला निदान ही ठीक था। मैंने वही पुड़िया जीवबोधन सिंह को दे दी कि आधे आधे घंटे पर रोगी को दे दो। प्रातःकाल जब मैं अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो चुका, श्री भाई जी मेरे कमरे के द्वार पर आकर बड़े उत्साह से बोले, आप चमत्कार कर सकते हैं,
यह आज पता लगा। भवानी सिंह रात्रि में ही स्वस्थ हो गए। वह स्नान करके दूध लाने चला गया है। मैंने कहा, इस रोग की औषधि तो आप भी जानते हैं। श्री भाई जी होम्योपैथिक चिकित्सा के अच्छे जानकार थे। उन्होंने दवा का नाम लेकर पूछा, आपने यही दी थी? मैंने स्वीकार करके पूछा, सावित्री सप्ताह भर से कष्ट पा रही है, उसे आपने दवा क्यों नहीं दी? ऐसे तो उसे अभी और 8-10 दिन स्वस्थ होने में लगेंगे। श्री भाई जी का उत्तर मुझे कभी भूला नहीं। उन्होंने कहा, औषधि मैं दे सकता था या आपसे कहता तो आप दे देते, किंतु तब सबका संतोष नहीं होता। स्वस्थ तो वह हो जाती, पर सब यही समझते कि मैंने पैसे बचाने के लिए डॉक्टर नहीं बुलवाया। रोग को तो प्रारब्ध पूरा करके जाना है। कुछ दिन और थोड़ा कष्ट होलेगा तो कोई विशेष बात नहीं, किंतु उसको, उसकी माँ को, दूसरों को भी संतोष तो है कि चिकित्सा ठीक चल रही है। गीता वाटिका के समीप रहने वाले तथा गोरखपुर नगर के मारवाड़ी परिवार के लोग अपनी घरेलू समस्याएं लेकर आते थे। उनके परस्पर विवाद को सुनना तथा उनको समझाकर संतुष्ट करके विदा करना सरल काम नहीं था। यह पंचायत प्राय जुटी रहती थी और कई कई घंटे लगते थे इसमें। श्री भाई जी के निकट रहने वाले जानते हैं कि भाई जी ऐसे लोगों के आने पर एस्प्रो अथवा सोरोडीन की गोलियां खा खा कर यह काम करते रहे कई वर्षों तक, क्योंकि लगातार कई वर्ष अस्वस्थ थे। उनके स्वास्थ्य की स्थिति यह थी कि उन्होंने हिंदू संस्कृति अंक के संपादन के समय सन 1949 ईस्वी में मुझे कहा था, मुझे नेत्र पलक खोलने में भी कष्ट होता है, चुपचाप पड़े रहने को जी करता है। अपने शरीर के प्रति भी कितने निर्मम थे वे। यह इसी से समझा जा सकता है कि पीड़ा शामक गोलियां लेकर वे लोगों का केवल विवाद ही नहीं सुलझाते रहे, तीर्थ यात्रा ट्रेन में सबके आग्रह के कारण साथ गए, कल्याण का संपादन करते रहे, साथ साथ जो सहायता के गोरक्षा के कार्य ले रखे थे उनको भी करते रहे। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सत्कार। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिनको भी श्री भाई जी के समीप जाने का अवसर मिला है वे उनके आतिथ्य की तत्परता से अवगत हैं। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सत्कार। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिनको भी श्री भाई जी के समीप जाने का अवसर मिला है वे उनके आतिथ्य की तत्परता से अवगत हैं। गृहवतिथि वद वसन। आदर्श गृहस्थ वह जो घर में अतिथि के समान तटस्थ रहे। इस प्रकार रहने वाले गृहस्थ मुझे केवल श्री भाई जी ही मिले थे। मुझसे झगड़िए। मेरी कहानियों के कुछ संग्रह गीता प्रेस ने छापे। कल्याण में उनकी सूचना देकर मैंने खूब कड़ा पत्र भाई जी को लिखा। उत्तर आया। बीमारी चलते हुए स्वयं उन्होंने उत्तर दिया था। आपकी कहानियों को मैंने सहज भाव से वैसे ही छपने भेज दिया जैसे अपनी कोई रचना भेजता हूँ। आपसे पूछना भी चाहिए, यह स्मरण नहीं आया। अब झगड़ना हो तो मुझसे झगड़िए। कड़वी तुम्बी का शाक। बहुत पहले की बात है, तब गीता वाटिका में बिजली नहीं थी। घर में घिया लौकी का शाक बना। भाई जी को पहले भोजन कराने को बैठा दिया गया। उन्होंने अचानक कहा, बहुत अच्छा बना है, मैं शाक ही खाऊंगा, सब मुझे दे दो। घिया का जितना शाक बना था सब वे खा गए। भाभी जी जब उनकी थाली में भोजन करने बैठी तब जहाँ घिया का शाक पड़ा था वहाँ पड़ा भात कड़वा हो गया। तब कहीं पता लगा कि शाक कड़वी तुम्बी का बन गया था। पूछने पर भाई जी ने पत्नी से कहा, मैं तो चाहता था कि महाराज जी को दुख न हो कि मैंने बिना शाक आज भोजन किया। तुमने बतलाकर मेरा उद्देश्य ही नष्ट कर दिया। श्री भाई जी की सहनशीलता। गीता वाटिका में मैं जिस कोठरी में रहता था
मेरे कार्यालय चले जाने पर श्री भाई जी के प्रियजन उस कोठरी में फोटोग्राफी का कुछ काम सीखते, पुरानी पुस्तकों की फोटो प्रति बनाते। उनसे अपेक्षा थी कि मेरी कोठरी में आने से पूर्व काम समाप्त करके सब सामान तख्ते के नीचे करके चले जाया करें। बड़ी सावधानी से वे इस अपेक्षा का निर्वाह करते थे। एक दिन उनमें से किसी से थोड़ी भूल हुई, इन लाजर वे तख्ते के नीचे थोड़ा कम खिसका गए। मैं रात्रि में सोकर उठा तो मुझे ठोकर लगी। चोट तो नहीं लगी, किंतु झल्लाकर मैंने इन लाजर उठाकर बाहर फेंक दिया। उसके शीशे टूट गए, कैमरा दूर जा गिरा। मैं तो समय पर कार्यालय चला गया, किंतु उन लोगों ने बाहर पड़े शीशे के टुकड़े चुनकर उठाए, मेरी कोठरी से सब सामान उठा ले गए। बात श्री भाई जी तक न जाए संभव नहीं, किंतु कुछ हुआ भी इनकी चर्चा मेरे कान तक कभी नहीं आई। एक बार ही नहीं, 3 या 4 बार मेरे औद्धत्य से, मेरी उच्छृंखलता से, मेरे असंयम से वहाँ के लोगों को बहुत अक्षोभ हुआ। उनका अक्षोभ उचित था। भाई जी के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास उपाय नहीं था, किंतु परिणाम वे भाई जी के पास गए और कुछ कहा। यह बात भी मुझे पता न लगती यदि कोई दूसरा मुझे वह न बतलाता। श्री सुदर्शन सिंह चक्कर। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो श्री हनुमान प्रसाद जी के संस्मरणों का हिंदू संस्कृति का महान आदर्श से शुरू करेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, नमस्कार।